मुंबई की बोरीवली में एक शॉपिंग सेंटर में लगी आग, चारों तरफ धुआं ही धुआं। इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर मोबाइल की दुकानें, 2 मोबाइल की दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक। 18 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बेसमेंट में आग की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए पहुंचना मुश्किल। आग बुझाने में रोबोट की ली जा रही है मदद। रात 3 बजे से लगी है आग। बिहार के सासाराम में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। चारों बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। एक ही परिवार के हैं चारों बच्चे। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर। बिहार के कई जिले प्रभावित। सुपौल में बाढ़ के हालात। असम के चिरंग जिले में लगातार बारिश से बाढ़, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। गाजियाबाद में भी रात भर जोरदार बारिश, सड़कों पर जमा हुआ पानी। अकोला में भारी बारिश से हालात खराब, कई सरकारी बंगलों में पानी भरा। बेंगलुरु में 6 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा। नाले के किनारे खेलते वक्त हुआ हादसा। असम में भारी बारिश के बाद रिंग बांध टूटा, कई गांवों में घुसा पानी। असम में बाढ़ से 12 जिलों में तबाही। पर्यटन मंत्री चंद्रमा ने नौका में सवार होकर किया प्रभावित इलाकों का दौरा। पिथौरागढ़ में नाले के तेज बहाव में बह गई कार सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। बिहार के शिवहर में कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी। कच्ची सड़क पर तेज बहाव की वजह से आवागमन बाधित। शिवहर में बाढ़ की वजह से सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां की गई रद्द। डीएम ने नाव की मदद से लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। तमिलनाडु में मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तरी इलाकों में 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। ईटानगर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, निचले इलाकों में भरा पानी। अरुणाचल पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का भी खतरा, 4 लोगों की मौत। गुजरात के भुज में भी भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली में मौसम में बदलाव के बाद झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तरी बिहार की नदियों में तेजी से बढ़ रहा है पानी का स्तर। 2 दिन में भारी बारिश की है चेतावनी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू नदी। गोंडा के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। मध्य प्रदेश में भी उफान पर है नदियां। सिवनी पुल पर तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोग। उत्तराखंड की हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल में भी नदियों में उफान। जलपाईगुड़ी और जालौन में सैलाब की वजह से नदी के दोनों ओर फंसे ट्रक। नोएडा में फिर लागू है लॉकडाउन। पुलिस ने जगह जगह लाउडस्पीकर से किया ऐलान। प्रयागराज में दोबारा लॉकडाउन के बाद पुलिस सतर्क। आने जाने वालों से हो रही है पूछताछ। 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी सख्ती। नोएडा और गाजियाबाद में आ रही गाड़ियों को पुलिस ने रोका। गाजियाबाद में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान सख्ती, सुरक्षा कड़ी की गई। मेरठ में भी पुलिस और प्रशासन सतर्क। रात 10 बजे से आवाजाही पर रोक पर अमल कराने में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मारे गए 2 आतंकी। विकास के पोस्टमार्टम में खुलासा, 3 गोलियां लगी थी, 2 गोलियां सीने के पार और 1 कमर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तीनों गोलियां शरीर के आर पार हुई, ज्यादा खून बहने से हुई मौत। विकास दुबे की पत्नी ऋचा अंतिम संस्कार में शामिल, मीडिया के सवालों से भड़की। विकास दुबे का बड़ा लड़का आकाश अपनी दादी से मिलने पहुंचा। विकास की मां सरला ने कहा नहीं जाना चाहती कानपुर। विकास दुबे का किया गया था कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट आई नेगेटिव। विकास दुबे के गांव बिकरू में तलाशी अभियान जारी, पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके गांव में जश्न का माहौल। गांव वालों ने मिठाई बांटी, बोले जो हुआ अच्छा हुआ। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने ली राहत की सांस, बोले नहीं भूलती वो खौफनाक रात। पुलिसकर्मी जितेंद्र सिंह के परिजनों ने कहा व्यर्थ नहीं गया बेटे का बलिदान। विकास दुबे के एनकाउंटर पर हमलावर हुआ विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा कई सवालों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। प्रियंका गांधी का सवाल अपराधी का अंत, लेकिन संरक्षण लेने वालों का क्या।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, विकास के साथ दफन कर दिए गए सभी राज। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी योगी को घेरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। अखिलेश यादव का बयान, कार नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाई गई है। ओडिशा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सख्ती बढ़ी, सुंदरगढ़ जिले में 3 दिन का शटडाउन लागू। तिरुवनंतपुरम के पास पोंदपुरा में कोरोना के केस बढ़े, ज्यादा सुविधाओं की मांग को लेकर लोगों ने रोका ट्रैफिक। अनंतनाग में कोरोना के संकट के बीच सरकार ने दी निर्माण में कुछ छूट, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण दोबारा हुआ शुरू। कोरोना का खतरा देख अंबाला का कपड़ा बाजार बंद, हाल के दिनों में ताबड़तोड़ बढ़े हैं मामले। अलीगढ़ में सार्वजनिक शौचालय बनाने के काम में धांधली, जिला कलेक्टर ने गांव प्रधानों को दिया नोटिस। सीतामढ़ी में लूटपाट के दौरान कत्ल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोटाला, 3 साल तक फर्जी कागजों के दम पर निकाला पैसा। सुपौल में हथियारों के दम पर करीब 6 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। चमोली में आदमखोर तेंदुए को मार डाला गया, 2 मासूम बच्चों को बना चुका था अपना शिकार। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा, सड़क पर सामान बेचने वालों पर टूटा कहर। देवरिया में महिला की सिरकटी लाश बरामद होने के बाद सनसनी, अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। ठाणे में खाली गैस सिलेंडर ले जा रहा ट्रक पलटा, हाईवे पर थम गया ट्रैफिक। हुबली में एक थाना सील, कोरोना का मामला सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। गया में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने 3 घंटे तक लगाया जाम। सिलीगुड़ी में बिना मास्क लगाए घर से निकले लोगों पर सख्ती, 2 घंटे तक खड़े रहने की सजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने सैकड़ों लोगों के साथ मनाया जन्मदिन। मुजफ्फरनगर के गोंदिया मठ आश्रम से बाबा भक्ति भूषण सहित 2 गिरफ्तार, पढ़ाई के नाम पर बच्चों से कुकर्म का आरोप, 10 बच्चे छुड़ाए गए। वाराणसी में कुछ ही देर की बारिश में खुली प्रशासन के दावों की पोल, कई इलाकों में जलभराव। गाजीपुर में पुलिस पर दबंगों ने किया हमला, 4 पुलिस वाले घायल, मारपीट के एक मामले में जांच के लिए पहुंचे थे पुलिसकर्मी। प्रयागराज में अवैध बालू खनन करने वाले 17 गिरफ्तार, रेत से लदे कई ट्रक जब्त किए गए। तमिलनाडु के थूथुकुडी पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में जांच सीबीआई के हवाले, पिता पुत्र की मौत को लेकर पुलिस पर गंभीर सवाल। विशाखापट्टनम में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 4 डिब्बे तेल के टैंकर लेकर जा रही थी मालगाड़ी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में उम्फा तूफान पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, एमसीडी दफ्तर पर हंगामा, पुनर्वास पैकेज की मांग। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन का शिकार हुआ ईटानगर का एकमात्र 5 स्टार होटल, 6 मंजिला इमारत धराशायी। अरुणाचल में भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़, सीबोकोरोंग में पानी में फंसे पति पत्नी को डिजास्टर टीम ने बचाया। रायबरेली में अवैध हथियार के साथ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की गाड़ियां भी बरामद। सहारनपुर में रिटायर्ड फौजी ने आपसी विवाद में बेटे को गोली मारी, कत्ल के बाद फरार। गंगानगर में मिट्टी में दबी मिली युवती, लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी का छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश, नाराज छात्रों ने की नारेबाजी। कर्नाटक के चामराजनगर में महिलाओं और किसानों का प्रदर्शन, शहर के मशहूर माले महादेवेश्वर मंदिर में पर्यटकों की एंट्री बंद करने की मांग। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर पुणे, अब तक 25,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना संकट के बीच औरंगाबाद में एक गांव में युवाओं ने पेश की मिसाल, युवक युवतियों ने उठाया बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा। केरल में कोरोना के 416 नए मामले, अब तक 65,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली के मायापुरी इलाके में गोदाम सील, एनजीटी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। नोएडा में चोरी के दौरान 2.5 करोड़ के मोबाइल पार्ट्स बरामद, ट्रक के ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर पार किया माल। राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने की साजिश का दावा, एसओजी ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस, कांग्रेस विधायकों ने प्रलोभन देने और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। जयपुर में सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जम्मर रामगढ़ के पापड़ गांव से पकड़ा।
पटना में बीवी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर सुपारी किलर से करा मर्डर। गुरुग्राम में निजी लैब के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना की झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप। भिवानी में एक युवक ने फेसबुक लाइव के दौरान की आत्महत्या, निजी अस्पताल में काम करता था युवक, हॉस्पिटल स्टाफ पर तंग करने का आरोप। यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ प्रधानमंत्री को खत लिखेगी पंजाब सरकार, सीएम ने की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द करने की मांग। बरनाला में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का प्रदर्शन, टोल प्लाजा कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप। पानीपत में 21 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, गली से ट्रैक्टर निकालने पर हुआ था विवाद, सरपंच सहित 21 लोगों पर आरोप। कोरोना संकट के बीच जिम बंद होने से बढ़ी साइकिल की मांग, चंडीगढ़ में साइकिल की बिक्री जोरों पर। दरभंगा में रेप के बाद लड़की की हत्या, इंसाफ के लिए भीम आर्मी का प्रदर्शन। इंदौर में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 44 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 5000 के पार, 258 मौत। छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने किया गाय के बछड़े का रेस्क्यू, कुएं में गिरे बछड़े की जान बचाई, वायरल हो रहा है वीडियो। इंदौर के नयापुरा इलाके में वन विभाग के अधिकारियों ने किया घायल तेंदुए का रेस्क्यू, आपस में भिड़े थे 2 तेंदुए, इंदौर में होगा इलाज। बिहार में कोरोना के 352 नए मरीज, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14000 के पार। मुंगेर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की, मुखबिरी के शक में कुल्हाड़ी से काटा गला। पटना में गंगा में लावारिस लाश फेंकते हुए 2 लोगों की तस्वीर वायरल, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मधेपुरा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू, सुबह शाम खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें। सुपौल में भी 13 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सिर्फ जरूरी सामान की खरीदारी की इजाजत।